मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो या अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अटेंडेंस क्या होती है, पढ़ाई कैसे होती है, बुक्स क्या लेनी है, सीनियर से कैसे डील करना है, बैचमेट्स, फ्रेंडशिप्स, इन सब से कैसे डील करना है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में यही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ रियलिटी चेक। सिंस आप लोग अभी अपने स्कूल से मूव आउट करके कॉलेज में जाने वाले हो, तो एक चीज़ आपको जो समझनी होगी वो ये है कि जिस तरह से स्कूल में स्पून फीडिंग होती थी वो कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होती। हर कोई अपने पेस पे चलता है। आपको कोई कदम कदम पर ये बोले नहीं आएगा दैट यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू डू। आप कर रहे हो इट्स अपॉन यू, आप नहीं कर रहे हो इट्स अपॉन यू टू। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता। पहले लगता था कि इट्स अ फ्रीडम काइंड ऑफ थिंग कि कोई नहीं बोल रहा है या कोई नहीं कह रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। सभी स्कूल में एक टॉपर रहे होंगे दैट आपके 95% आ रहे हैं, 94% आ रहे हैं और आप एक टॉपर हो, बट इन मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं होता है। मेरी हालत इतनी बुरी है। सबसे पहले तो यही मिथ ब्रेक होता है दैट तुम एक टॉपर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जो मेन चीज़ है वो है नॉलेज। बेशक तुम उससे पेपर में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, बट तुम्हारे पेशेंट्स ठीक होने चाहिए, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बिकॉज मेडिकल कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें पास होना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब तुम्हें तभी से फील आने लगेगा कि या यू आर अ टॉपर एंड यू आर अ टॉपर इन योर ओन वे। तुम्हें अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की नीड नहीं है। तो आते ही पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। तो हमारा दूसरा सेगमेंट है अब इज सब्जेक्ट। तो बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही, आपने भी वीडियोस देखी होंगी कि क्या सब्जेक्ट होते हैं। एनाट, फिजियो एंड बायोकेम ये तो होती ही है हर मेडिकल कॉलेज को। मैं यहाँ पे अगर केटर करूँ तो दिस इज़ द बेसिक विच यू हैव टू स्टडी टू बी अ डॉक्टर। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कोर्स विच यू आर परसुइंग। सो अगर आप आयुर्वेद में जाओ तो वहाँ पर उनकी कुछ जो किताबें और उनकी जो दवाइयाँ होती हैं उनकी बुक्स ऐड हो जाएंगी। वहीं पर अगर आप होम्योपैथी में आते हो तो 2 बुक्स ऐड होती हैं विच आर ऑन मेडिसिन। तो ऐसे करके हर कॉलेज का अपना है। और MBBS का आपको आइडिया ही है कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो इन पे ही आपको फोकस करना है। ऑब्वियसली एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और बेसिक ह्यूमन एनाटमी इसके बारे में जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, आप किसी भी पैथी से अपना वो रिजल्ट, अपना वो क्योर आप नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक आपको ये बेसिक क्लियर नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बुक्स कि कौन सी बुक्स ले, कहाँ से ले। तो आई विल सजेस्ट कि आप अभी सारी बुक्स खरीद के मत रखो। और देर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स लाइक BD चौरसिया यूज़ होती है फॉर एनएट, बट मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा कि आप पहले अपने सीनियर से पूछो। यू मस्ट चेक द लाइब्रेरी कि कौन सी बुक्स आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, और तब आप थोड़ा बुक्स की तरफ जाओ। बिकॉज रेफरेंस बुक अलग होती है और पढ़ने के लिए बुक अलग होती है। एग्ज़ाम्स आप कौन सी बुक से लिख के आओगे, आपको कौन सी बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो आपके सीनियर्स जो जिस कॉलेज में है वो आपको बेटर बता पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप उनसे पूछो। यू मस्ट चेक ऑन द लाइब्रेरी और अपने प्रोफेसर से बात करो। एंड हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक तो होती है जो आपको लेनी होगी। लाइक अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही तो आप पहले ये सब चीज़ें पता करो, देन ही आप बुक्स की तरफ मूव करो। आफ्टर बुक्स आर नेक्स्ट सेगमेंट इज अटेंडेंस। अटेंडेंस को कभी लाइटली मत लेना। यू हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस। 75% इज़ दी अटेंडेंस एंड यू हैव टू मेंटेन इट। आप उससे एंड के लिए नहीं छोड़ सकते हो। इनिशियली बच्चे क्या करते हैं दैट वो बंक करते हैं क्योंकि अभी आप कॉलेज आए हो, यू वांट टू एक्सप्लोर एंड आई कैन गेट दैट, एंड क्लिनिकल्स को स्किप करते हैं। बट इट्स बेटर कि आप अटेंडेंस अपनी मेंटेन करके रखो शुरू से ही, ताकि एंड में आपको प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज इन एंड हम मेडिकल स्टूडेंट्स को छुट्टी करनी पड़ती है टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। इतना सिलेबस होता है। सो वो कवर करने के लिए हमें एंड में भी हैव टू टेक लीव। सो उस टाइम आपकी अटेंडेंस आपके पास होनी चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड बैकअप ऑफ यू हैव टू हैव अ गुड बैकअप ऑफ योर अटेंडेंस सो दैट आप एंड में उसको यूज़ कर सको। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हर सब्जेक्ट में आप अपनी अटेंडेंस शुरू से ही मेंटेन करके चलो। द नेक्स्ट सेगमेंट इज़ फ्रेंड्स एंड सीनियर्स। तो फ्रेंड्स,
मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। और मेडिकल कॉलेज में एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि फ्रेंड्स कैन मेक यू इन द कॉलेज और दे कैन इवन ब्रेक यू। आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, या जितना भी मैंने अब तक देखा है। सो यू हैव टू चूज़ योर फ्रेंड ग्रुप, योर फ्रेंड सर्कल वेरी वाइजली, बिकॉज आपने सुना भी होगा देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इन मेडिकल कॉलेजेस, विच इज़ ट्रू, क्योंकि लोग जो होते हैं दे आर क्वाइट कॉम्पिटिटिव, सो देर आर सम काइंड ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन। बट ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग भी मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं एंड आपको भी मिलेंगे। सो यू हैव टू चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, यू हैव टू चूज़ योर सर्कल वेरी वाइजली, जो आपको पुश करे टूवर्ड स्टडी। तो ऐसा ही फ्रेंड सर्कल यू हैव टू गो फॉर। देन सीनियर्स की मैं बात करूँ तो सीनियर से हमेशा रिस्पेक्टफुली इंटरेक्ट करो, बिकॉज सीनियर्स ही हैं जो एंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी कितनी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि सीनियर से जो मार्किंग मिलती है, हमारा सिलेबस जो होता है वो इतना होता है, इतना कि तुम पूरा नहीं ख़त्म कर सकते। तो सीनियर जो मार्किंग देते हैं ना, वो इतनी क्रूशियल होती है एंड मोमेंट के लिए। अगर वो मार्किंग नहीं मिल रही तो आधा तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो इट्स बेटर कि सीनियर से आप हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो। हाँ, बदतमीज़ी मत सहो किसी की, ऑब्वियसली किसी की बदतमीज़ी तो नहीं सहोगे। अगर कोई तुमसे रिस्पेक्टफुल है उसके टूवर्ड्स रिस्पेक्टफुल रहो। हाँ, कोई तुमसे ढंग से बात नहीं कर रहा है वो बात अलग है, अवॉइड दैट पर्सन, बट सामने से कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करना। सेगमेंट इज़ रैगिंग। हाँ, ये माना जाता है कि मेडिकल कॉलेजेस में बहुत रैगिंग होती है। आई डोंट नो अबाउट बाहर के मेडिकल कॉलेजेस, बट मैं आपको बता सकती हूँ दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। आई एम इन वन एंड मेरे कॉलेज में बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है, 0% रैगिंग का नामो निशान नहीं है। और आई थिंक बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रूल है रैगिंग को लेके, जो कि होना भी चाहिए। और बस एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है तुम्हारा सीनियर्स के साथ, जिसमें वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेते हैं, लाइक तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है एंड ऑल। उसमें भी अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तुम कभी भी उससे बैकआउट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट लीव। नाउ द थिंग्स यू शुड डू इन फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर होता है ना, वो ही एक ऐसा है जिसमें तुम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। यू नो, तुम अभी अभी आए हो तो हाई ऑन एनर्जी होते हैं सब, तो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करो, हर एक चीज़ में ट्राई करो, बीट स्पोर्ट्स, बीट डांसिंग, आर्ट, जो भी है उसमें ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, अपनी हॉबीज़ देखो तुम किस पे अच्छा कर सकते हो, किस में नहीं, हर चीज़ ट्राई करो। क्योंकि जैसे जैसे ईयर बढ़ता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो पढ़ाई का बर्डन भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो चीज़ थोड़ी कम होती रहती है। बट इट्स बेटर कि तुम फर्स्ट ईयर में अपनी हर चीज़ को एक्सप्लोर करो, हर एक चीज़ ट्राई करके देखो, इन्जॉय करो। बेसिकली पढ़ाई मत भूलो, बट इन्जॉय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मेंटल हेल्थ। तो मेडिकल कॉलेज में एक चीज़ जो काफ़ी लोग फेस करते हैं वो है बर्नआउट्स होना। उनसे सिलेबस मैनेज नहीं होता, मतलब वो नहीं मैनेज कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो बर्न आउट कर लेते हैं खुद को। एंड इतना ज़्यादा पढ़ते हैं पर रिजल्ट्स नहीं आ पाते, खुद को कंपेयर करते हैं कॉन्स्टेंटली, अपने प्रीवियस सेल्स को कंपेयर करते हैं अपने अभी के वर्जन से, जो कि आपको अवॉइड करना है। मेडिकल कॉलेज में पास होना इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग। सिलेबस इतना बड़ा है, आपका नॉलेज इज़ अटमोस्ट, आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, आपको क्लिनिकली वो चीज़ डायग्नोज करनी आनी चाहिए, आपको पेशेंट ठीक करना आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वो जो ग्रेड्स है जो आप लेके आ रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते किसी से भी, और अपने मार्क्स से हर वक्त कंपेयर नहीं कर सकते, वो आपका ही दिमाग ख़राब करेगा। अपने नॉलेज पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, कंपैरिजन मत करो, बर्नआउट्स मत होने दो, ब्रेक लो, खुद को ना ट्रीट दो, खुद को ना प्राइजेस दो कि आज मैंने ये अचीव किया है तो आई विल गेट दिस, आई विल गेट दैट। तो खुद को ऐसे छोटे छोटे ट्रीट्स दो, और ना अपनी स्टडी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगी, जो मेरी भी हेल्प करती है।
फाइनली इस वीडियो का एंड आ गया है। तो जो लोग अब फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप आपका नीट का रिजल्ट वही आए जो आपने एक्सपेक्ट किया है एंड ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द लक। एंड आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे यू वांट अ नेक्स्ट वीडियो सो यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट। एंड एक और चीज़, अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपने एडवाइजेस पुट फोर्थ करो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि जो जूनियर्स हैं उनको और थोड़ा फ़ायदा हो। मेडिसिन एक बहुत वास्ट फील्ड है। यू गेट MBBS, BHMS, BDS, BAMS, यूनानी, फिजियोथेरेपिस्ट, आपको मतलब नर्सेज इनफैक्ट, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं इस फील्ड को स्ट्रेंथन करने में, पेशेंट को क्योर करने में। फाइंड योर फील्ड, अपनी फील्ड ढूंढो जिसमें तुम बेस्ट हो, वो तुम करो। बेसिक सबका वही रहता है और एम भी हर कोई का वही होता है। हर कोई घुसता ही इस चीज़ में इसी एम के साथ है, तो उसको ध्यान में रखो। और आई होप आप लोग अपने फर्स्ट ईयर में, बी इट इन एनी कॉलेज, बी इट अ प्राइवेट कॉलेज, इट्स अपॉन यू, आप किस में एक्सेल कर पा रहे हो, इट्स अपॉन यू। सो कहीं से भी आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर तो आपका आएगा ही। तो ये मेरे टिप्स थे। अगर कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। थिंक मैं बोलना भूल गई, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉच माई वीडियोज टिल द एंड, पूरा देखते हैं बट दे फॉरगॉट टू सब्सक्राइब, आई डोंट नो व्हाई। एंड अगर आप एंड तक देख रहे हो और अगर जेन्युइनली आपको कुछ भी एक भी चीज़ यूजफुल लगी है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अभी मेरे 211 सब्सक्राइबर्स हैं, सो मुझे करने तो थे 500 अपने बर्थडे से पहले, विच इज़ ऑन 24th। सो आई डोंट नो वो हो पाएगा कि नहीं, बट स्टिल जो लोग देखते हैं, बिकॉज नॉन सब्सक्राइब का रेशियो जो है मेरी वीडियोज़ का, जो वॉचिंग आवर्स है वो नॉन सब्सक्राइब्स के बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक कि आप लोग देख रहे हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।